हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जानने वाले हैं तरंग वेव के बारे में। वेव क्या होता है, पूरा विश्लेषण एकदम पूरा व्याख्या करके हम लोग जानेंगे। एक एक चीज़ जानेंगे कि आखिर वेव क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उनके प्रकार में भी एग्जाम्पल्स जानेंगे। और फिर से हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार, उनके बीच के अंदर एग्जाम्पल्स, किसका खोज कब किया गया, ये सारा विश्लेषण पूरी तरह से। आज एक लंबा क्लास होने वाला है, इसमें हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे। इसके बाद आपको जो है क्लास 10th का क्लास 12th का ये सभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा। जैसे आपका है उसमें वेव ऑप्टिक्स एक आता है ना, तो उसमें से सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम यहीं से आपको याद करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे पूरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे तरंग किसे कहते हैं, वेव क्या होता है। एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक अच्छी तरह से ध्यान से बैठ जाइए। और जितना हम बातों को बोल रहे हैं उस बातों को थोड़ा लिखने का ही प्रयास करिएगा, है ना, ताकि जो बोलने वाली बातें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिखा हुआ है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना वो बात लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बोल रहे हैं वो भी आप लिखने का प्रयास थोड़ा बहुत करिएगा ही करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम बोलने वाले हैं। यहाँ पे जो इंक्लूड नहीं किया गया वो भी जानकारियाँ आपको हम देंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे हम क्या, जैसे हम लोग जानेंगे तरंग किसे कहते हैं ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे तरंग किसे कहते हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो तरंग किसे कहते हैं ये जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, तरंग किसे कहते हैं। तो समझेंगे, जैसे आप दोलन गति समझते हैं ना, दोलन गति, बस वही कंपन समझ गए, वाइब्रेशन समझ गए। वाइब्रेशन वही क्या होता है, तरंग होता है। बहुत अच्छा डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन होता है। बताया भी, जस्ट वाइब्रेशन होता है जो पदार्थ के बिना स्थानांतरण के ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। बस इतना ही बात समझना है। जो पदार्थ के बिना स्थानांतरण के ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कौन सा, ये क्या है, कंपन है एक प्रकार का। और यह कंपन ही क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये कंपन कितने तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूरा एक एक चीज, एक एक जानकारी हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए आप समझने का प्रयास करिएगा कितने प्रकार की होती है, सभी जानकारी हम लोग हासिल करने वाले हैं इसकी मदद से। चलिए अब हम लोग जाने, ध्यान दीजिएगा, तरंग के बारे में जान गए। अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि तरंग गति क्या है, मोशन, तरंग वाला जो मोशन पूछेगा तो आप किसका आंसर क्या देंगे। तो समझिए, जो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या तरंग जो हो रहा है, तरंग, तो ये तरंग की आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तरंग गति। समझे, यानी जैसे मान लीजिए तरंग द्वारा उत्पन्न होने वाली गति क्या कहते हैं हम, तरंग गति कहते हैं। तरंग द्वारा उत्पन्न गति क्या कहते हैं हम, तरंग गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए तरंग यहाँ से बढ़ रही है, तरंग यहाँ से बढ़ रही है यहाँ से, तो ये जो उसमें उत्पन्न गति है ये क्या कहलाएगी, तरंग गति। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तरंग कितना प्रकार का होता है। तो तरंग मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के बारे में हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं, ठीक है ना। एक नंबर अनुदैर्ध्य होता है और 2 नंबर अनुप्रस्थ होता है। चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे तरंग के उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, तरंग का उदाहरण यही था कि जैसे मान लीजिए आपका हो गया वो लोलक की गति, ठीक है ना, घड़ी वाला जो लोलक होता है उसकी गति हो गया। सुई के मशीनी गति का सुई हो गया। झूले की गति हो गई। जैसे मान लीजिए पानी होता है, पानी जब पानी में फेंकते हैं ईंट उट, तो इस तरह से कंपन करता है ना, तो वो गति है ना। तो ये सभी हो गया तरंग के उदाहरण। आप भली बात इसे समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए अभी बताया आपको जस्ट, रस्सी के एक सिरे को पकड़ लीजिए आप, एकदम झटका से मारिएगा उसको ना, तो एकदम लगता है कंपन उसमें एक अलग तरह की आ जाती है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। उसी प्रकार से पानी में जब ढेला मारिएगा तब वहाँ पे भी कंपन दिखेगा। तो सभी क्या हो गए, तरंग के उदाहरण हो गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि तरंग के उदाहरण, हाँ समझ गए। फिर उसके आगे चलिए, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। अब समझिए तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं। तो दो पड़ोसी श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। समझेंगे क्या, दो पड़ोसी, अब ये श्रृंग और गर्त क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ जो आपको दिख रहा है ये जैसे जा रहा है, ठीक है। अब समझेंगे, इसके बीचों बीच एक लाइन कर लीजिए, और यह जो हो गया ना ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग, इसे कहेंगे श्रृंग। क्या, श्रृंग कहते हैं। और इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, नीचे वाले गर्त, नीचे वाले को गर्त।
तो यह जो दूरी होता है ना, यही दूरी क्या कहते हैं हम, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसी दूरी क्या कहते हैं हम, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, इसे कहते हैं इंग्लिश में वेव लेंथ। क्या, वेव लेंथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य। अब अनुप्रस्थ हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखते चलिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, सही कह रहे हैं, इसको लिखते चलिए ना, सबसे बेस्ट है। और जो हम कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं उसको भी बड़ी बढ़िया ध्यान तरीके से सुनते चलिए। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, कारण लिखा गया है, माध्यम के कण होगा, ठीक है ना। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, रस्सी द्वारा झटकारने पर उत्पन्न तरंग, ये क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। चलिए अब हम लोग जान चुके होंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। तो एग्जाम्पल भी आपको 2 को मिल गया है, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग और रस्सी द्वारा झटकारने पर उत्पन्न तरंग, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है ना, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना। ये पूरा 90 डिग्री पर रहता है, पूरा 90 डिग्री पर, है ना। ध्यान दे रहे हैं, ये कितना, पूरा 90 डिग्री पर है, बस इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। चलिए अब जानेंगे अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग समझेंगे, वह तरंग, क्या, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर होती है। यहाँ पे जो है ना, ऐसे ऐसे चलता है तरंग, ऐसे 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 एकदम, मतलब ये ऐसे जाएगा एकदम से, फिर ये ऐसे ऐसे रहता है, एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, 2 3 4 को, बहुत सारा है। मतलब ये जो तरंग है ना, इस सारा में लगभग लगभग पाया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग कुछ में पाया जाता है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो सभी में लगभग लगभग पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लिए ध्वनि तरंग का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ध्वनि तरंग जो हो गया वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। स्प्रिंग ध्यान दिए होंगे, स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसे काम करता है, वह भी एक अनुदैर्ध्य तरंग है, समझ रहे हैं ना। उसके श्रृंग का गर्त जो होता है उस समानांतर होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा था, अनुप्रस्थ में लंबवत आ रहा था, लेकिन यहाँ पे समानांतर आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट